गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 10 के विषय गृह विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा। जैसा कि चल रहा है कार्य व्यवस्था। कार्य व्यवस्था में कल पारिवारिक आय के प्रकार पढ़ा गया था। आज जो है पारिवारिक आय के साधन पर चर्चा होगी, अध्ययन किया जाएगा। पारिवारिक आय के साधन कह लीजिए, चाहे पारिवारिक आय के स्रोत कह लीजिए, चाहे पारिवारिक आय के माध्यम कह लीजिए। ये पारिवारिक आय का साधन है क्या, इस पर चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा होगी। जैसा कि साधन हो या माध्यम हो या स्रोत हो, सारी की सारी बातें ये कही है। बच्चों, कार्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए परिवार में आय का होना बड़ा आवश्यक है। आय का तात्पर्य है रुपए पैसे से, अर्थ से। ये रुपया पैसा किस तरह से परिवार में आएगा जिससे परिवार की आवश्यकताओं को आसानी से पूरा किया जा सकता है, आसानी से उसका निर्वहन किया जा सकता है। इसके लिए कई तरह के माध्यम हैं। जैसे सबसे पहला इसके पारिवारिक आय के प्रमुख साधन है। सबसे पहला साधन है, नंबर 1 पर है वेतन। ये वेतन है क्या चीज? वेतन जो है पारिवारिक आय का प्रमुख साधन माना जाता है। यह वेतन उनको मिलता है, उनको प्राप्त होता है जो परिवार में नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले को समय पर प्रति महीने वेतन दिया जाता है। ये वेतन के रूप में जो आय परिवार को होती है उसे पारिवारिक आय का साधन, स्रोत, माध्यम या तरीका कहा जाता है। जिस परिवार में छोटी से लेकर बड़ी नौकरी है और उसके माध्यम से जो रुपया प्राप्त होता है उसे वेतन के रूप में कहते हैं, वेतन कहते हैं। इसके अलावा पेंशन दूसरा है, पेंशन। नौकरी के बाद, नौकरी पूरे होने के बाद जब व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी उस सेवा से निवृत्त हो जाता है, नौकरी पूरा हो जाती है, यानी रिटायर हो जाता है, तो बदले में कुछ धन जो है सरकार उस कर्मचारी को देती रहती है, जिसे हम पेंशन कहते हैं। यह प्रत्येक महीने उस व्यक्ति को की जीविका के लिए सरकार जो है पेंशन के रूप में जो धन देती है, वही पारिवारिक आय का साधन है, जिससे उस व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं को आसानी से पूरा किया जा सकता है। और अगली मजदूरी। प्यारे बच्चों, पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति को यदि नौकरी नहीं है, यदि वह रिटायर नहीं हुआ है, नौकरी नहीं है तो रिटायर होना संभव ही नहीं है। आवश्यकताओं को, चूंकि हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं,
जैसा कि आवश्यकताओं की चर्चा हम पिछले कई दिन पहले ही कर दिए हैं कि आवश्यकताएं व्यक्ति की सबसे पहली आवश्यकता मूलभूत होती है। मूलभूत आवश्यकता में रोटी, कपड़ा और मकान का नाम लिया जाता है। यह व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, जरूरी है, उसके बगैर व्यक्ति का जीवन अधूरा है। उसको पूरा करने के लिए ही मजदूरी करना पड़ता है। यदि नौकरी नहीं है और नौकरी से रिटायर नहीं है तो मजदूरी करना पड़ता है। क्योंकि हर परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आय के साधन की जरूरत पड़ती है। आय के बगैर किसी भी प्रकार का कार्य संभव नहीं है। यदि ये सब भी नहीं है तो उस परिवार के आय का साधन बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। अगला साधन है व्यवसाय। व्यवसाय यानी बच्चों, पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति को व्यवसाय की भी आवश्यकता पड़ती है, करनी पड़ती है। अब व्यवसाय इसलिए करता है कि जिससे मिलने वाला धन, प्राप्त होने वाला धन कार्य व्यवस्था को सही और सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। व्यवसाय चाहे छोटा हो, बड़ा हो, चाहे जिस तरह का हो, उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है पैसे प्राप्त करना या पैसे कमाना। उस पैसे से पारिवारिक जरूरतों को, पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। उसको पूरा करने के लिए व्यवसाय करना पड़ता है। अगला ब्याज। ब्याज क्या है बच्चों? जिनके पास धन है, जिनके पास रुपया है, रुपये से रुपये को प्राप्त करना, रुपये से रुपये को प्राप्त करना ही ब्याज कहलाता है, धन कहलाता है। कैसे? जैसे यदि किसी भी व्यक्ति के पास अधिक रुपए हैं, वह अपने रुपयों को दूसरों को उधार देकर, उधार नहीं कहिए, ब्याज पर देकर, सूद पर देकर बदले में कुछ एक्स्ट्रा धन प्राप्त करना ही ब्याज कहलाता है। यह ब्याज भी पारिवारिक आवश्यकताओं का एक स्रोत है। कार्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए उसका स्रोत माना जाता है, जिससे घर की व्यवस्था सही और सुचारू रूप से संचालित की जा सकती है। बच्चों, ये सबका सब उद्देश्य है पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करना, पारिवारिक जरूरतों को पूरा करना। यह गृह व्यवस्था का प्रमुख साधन माना जाता है, माध्यम माना जाता है, तरीका माना जाता है। अगला है व्यवसाय, वही गया, ब्याज वही गया, पुरस्कार। ये पुरस्कार बच्चों सबको नहीं मिलता है, इसको उपहार भी कह सकते हैं। उपहार ये उपहार जो है किसी जन्मदिन पर, किसी के अच्छा परफॉर्मेंस पर, शादी विवाह पर जो धन प्राप्त होता है वह भी पारिवारिक आय का एक साधन माना जाता है। और पुरस्कार जो है बच्चों, अच्छा कार्य करने वाले को पुरस्कृत किया जाता है। परिवार में यदि या कुछ लोग जैसे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में अच्छा अंक प्राप्त करते हैं या अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, जिसके बदले में विद्यालय, परिवार या सरकार उनको सम्मानित करती है, पुरस्कार के रूप में कुछ धन देती है। इस तरह से बच्चों ये भी पारिवारिक आवश्यकताओं का एक
गृह व्यवस्था का एक साधन माना जाता है, जिससे पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। बच्चों, पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये तरह तरह के साधन हैं, जिससे उसको पूरा किया जा सकता है। उसके बाद है मकान का किराया। यदि व्यक्ति के पास रोड के किनारे या किसी बाजार में तमाम तरह के मकान या कमरे हैं जिसको किराए पर दिया जा सकता है, दूसरों को व्यवसाय के लिए दिया जा सकता है, उसके बदले में उस परिवार को धन प्राप्त होगा। उस धन से पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। इस तरह से पारिवारिक आय के ये साधन जो है, किराए से भी जो धन प्राप्त होता है उसको माना जा सकता है, जिससे कार्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए, कार्य व्यवस्था में होने वाली आवश्यकताओं के लिए पूरा करने के लिए ये इस तरह से व्यवसाय अपनाया जा सकता है, जिससे कार्य व्यवस्था सही व सुचारू रूप से संचालित की जा सकती है। उसमें परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं, विलासितापूर्ण आवश्यकताएं, आरामदायक आवश्यकताओं को इन साधनों के माध्यम से, इन स्रोतों के माध्यम से, इन तरीकों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। बच्चों, इसके अलावा भी बोनस भी है। बोनस पारिवारिक आय का यह भी एक प्रमुख साधन माना जाता है। जैसे यह अच्छे अंक प्राप्त करने वालों को, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने वाले को सरकार या विद्यालय कुछ बोनस के रूप से उसको सम्मानित करती है, जिससे उसकी पारिवारिक आवश्यकताएं पूरा की जा सकती है, पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। अगला 9वां साधन है छात्रवृत्ति। बच्चों, यह भी पारिवारिक आय का एक प्रमुख साधन माना जाता है, जिससे परिवार में पढ़ने वाले समस्त छात्राएं, बालक या बालिका को अगली पढ़ाई के लिए या अगले स्तर पे जाने के लिए सरकार जो है छात्रवृत्ति के रूप में कुछ धन देती है, जिससे वह भी एक पारिवारिक आय का साधन माना जाता है, जिससे कार्य व्यवस्था सही व सुचारू रूप से उस परिवार की चल सके। ये इस तरह से बच्चों तमाम तरह के साधन हैं जिससे पारिवारिक जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। रॉयल्टी, इसके अलावा एक साधन और है जिसको रॉयल्टी के नाम से जानते हैं। बच्चों, रॉयल्टी है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। रॉयल्टी सबको नहीं मिलती है और ना तो हर क्षेत्र में प्राप्त होती है। ये कुछ क्षेत्रों में मिलती है, जैसे साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में ये प्राप्त होती थी। साहित्य के क्षेत्र में जैसे आपने मुंशी प्रेमचंद जी का नाम सुना है, उनके द्वारा रचित तमाम जो है उपन्यास, तमाम जो है किताबें जो मार्केट में संचालित होती हैं, वह जितने ही संचालित होती है, वितरित होती है, बदले में कुछ धन उस परिवार को रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होता है। उसी तरह से विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान द्वारा रचित जो भी वैज्ञानिक शोध करते हैं, उनके द्वारा रचित तमाम ऐसे माध्यम हैं जिसको सरकार जो है रॉयल्टी के रूप में
कुछ न कुछ उस धन को उस परिवार को देती रहती है। इस तरह से बच्चों पारिवारिक आय के तमाम तरह के स्रोत हैं जिससे उस घर की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। तमाम साधन है। आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों।